आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 5 खेतों के बारे में, जो कि अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं तो लाखों रुपए तक कैसे कमाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। किसान भाई, आज हम लोग चलिए जान लेते हैं कौन सी ऐसी खेती का है जिससे हम लोग इस समय नवंबर के महीने में लाखों रुपए तक कमाई कर सकते हैं, या दिसंबर में भी इसकी बुआई करते हैं तो लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो शुरू करने से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा तक शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी 4 खेती करें जिससे हम लोग लाखों रुपए तक कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जो पहली खेती है बैगन की। बैगन खेती अगर हम लोग नवंबर या दिसंबर में अगर हम लोग बैगन की खेती नवंबर या दिसंबर में करते हैं तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा पैदावार या मुनाफा की बात करें तो हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। लेकिन इसकी खेती कैसे करनी है, इन सब के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसकी हमने पूरी वीडियो बनाया, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या अगर आप नहीं देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बैगन खेती करना तो इस समय करते हैं बैगन खेती तो बहुत अच्छी कमाई आप लोग की हो सकती है। इसलिए आप लोग अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि जो पुराने बैगन खेती है वो सब खत्म होने वाला है। अगर इसमें आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो समय के अनुसार आप लोग को इसकी बहुत सारी पैदावार या मुनाफा भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अगर इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग इससे अगली खेती के बारे में बात करें। इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। किसान भाई, अगर हम लोग चाहें तो बीन्स की खेती करना तो इसकी भी खेती हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब ठंडा का मौसम आ चुका। अगर बुआई करते हैं तो बीन्स की खेती भी बहुत अच्छी होती है। इसकी फल फूल की बात कर ले तो इसके फल फूल भी बहुत काफ़ी लाजवाब होते हैं। लेकिन अगर कौन से आप लोग बीज लगाते हैं इसकी बात यहाँ पे आ जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को जो सबसे अच्छी आप लोग जा करके मार्केट में जहाँ से आप लोग बीज लेते हैं वहाँ पे जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं पता करना चाहते तो इसकी भी मैंने आप हमारे चैनल पे जाकर इसकी पूरी वीडियो देखिए। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी, बीज से लेकर A to Z जानकारी आप वहाँ से भी जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इससे अगली खेती हम लोग कौन सी करें। तो किसान भाई, अगर इससे अगली खेती करना चाहते हो सेम की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सेम की भी डिमांड हो जाती है और बिल्कुल वो भी सब्जी बना के खाने के लिए बहुत ही मस्त और फायदेमंद होता है। अगर इसकी आप लोग खेती करते हैं तो इसकी भी खेती बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा दूरी लेता है। लेकिन फल की बात कर ले खेती की, इसकी खेती सबसे मस्त और कम लागत बहुत अधिक मुनाफा इससे मिलता है। अगर आप लोग इसकी 2 बीज या 1 बीज लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोग को फल की बात करें एक पौधे में कम से कम की बात करें तो से 10 किलो तक आप लोग एक पौधे से मुनाफा मिल सकता है। तो ऐसे अगर आप लोग कितने पौधे लगा सकते हैं 1 एकड़ में, वो तो आप पर ही डिसाइड करता है। दूरी की भी आप लोग मेंटेन रखें, क्योंकि ज़्यादा पास कर दिए तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज़्यादा दूरी न रहे और न ही ज़्यादा कम दूरी रहे। तो दोस्तों, ये तो रही की खेती। इससे अगली खेती और सबसे अच्छी खेती और थोड़ा सा लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सबसे बेहतर उपाय खेती के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी खेती की बात करें तो भिंडी की खेती। अगर आप इसमें भिंडी की खेती करते हैं तो इसकी भी खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मार्केटिंग में डिमांड होता है। लेकिन ये मार्केट अब बहुत कम मिलता है। अगर इसकी बुआई करते तो आप लोग को इसका दाम मार्केटिंग की बात करें तो कम से कम 40 से 50 रुपये प्रति किलो या 60 से 80 रुपये किलो तक इसकी मार्केटिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन भिंडी जो है कि थोड़ा मोड़ा आपको उसकी खेती के ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसकी वजह से अगर आप लोग सही ध्यान नहीं रखें तो कई सारी दिक्कतें की वजह से आपको इसकी नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको समय के अंतराल पे या सही समय पे इसकी देखभाल करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी कोई भी रीजन आप लोगों को पता नहीं चलने वाला। तो इसके साथ अगर भिंडी खेती आप लोग करना चाहते हो तो भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये तो रहे हम लोग की खेती के बारे में, थोड़ी खेती की जानकारी भी ले लेते हैं कि खेत में कितनी दूरी पे कौन सी बीज लगाएं या कौन कौन सी खेती किससे करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें भिंडी की। भिंडी का बात करते हैं तो इसकी दूरी, खेत में दूरी की बात करें, पौध से पौध की, लंबाई से लंबाई की दूरी, तो पौध से पौध 4 से 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर दूरी रखें। अगर वहीं पे बात कर ले लाइन से लाइन की दूरी तो कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर दूरी बना कर रखें, ताकि उसमें जो कि पत्ता जो कि एक में एक न चिपके। इसकी वजह से दूरी रहेगी तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। उसके बावजूद उसमें आपको जाना भी पड़ सकता है या कई सारी दिक्कतें आए तो उसमें दवाई का इस्तेमाल करने के लिए जगह रहेगा, तभी तो आप उस दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उससे अगली खेती की बारे में बात करें, सेम की खेती जो हमने पहले इसमें बात कर ली, उसकी दूरी हम लोग कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेम की दूरी की बात करें तो अगर आप लोग चाहें तो पौध से पौध की दूरी, दोस्तों अगर बात कर ले सेम की तो लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर, वहीं बात कर ले पौध से पौध की दूरी तो वो
25 सेंटीमीटर दूरी तक आप उसकी दूरी रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें बीन्स की खेती की। बीन्स की खेती आप उससे पौध से पौध या लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों पौध से पौध की दूरी की बात करें तो हम लोग 6 से 10 सेंटीमीटर के अंदर ही रख सकते हैं। अगर वहीं पे बात करें लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 10 से 20 या 15 सेंटीमीटर दूर तक दूरी बना कर रखें। और इसके बाद हम लोग लास्ट खेती के बारे में बात कर लें कि उसकी दूरी या कैसे क्या करनी है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बैगन खेती करते हैं तो कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होनी चाहिए। वहीं पे बात कर लें पौध से पौध की तो 2 से 2.5 फीट आप लोग दूरी जरूर रखें, क्योंकि बैगन भी कंछादार होता है। इसकी वजह से कंछे उसमें बहुत अधिक होते हैं, इसकी वजह से दूरी बना कर रखें। खेती करते हैं तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा तक शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। मिलते हैं अगले नए जानकारी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।